इंटरव्यू के लिए गया मैनेजर पठान से, वेयर इज अबू धाबी? पठान, जिस कब्रिस्तान में हमारा अमी धाबी वहीं थोड़े फासले पर अबू धाबी। कहा डैडी ने बेटे से, जहाँ शादी तुम्हारी हो, किसी सूरत तुम्हारी बाप की भी गम बसारी हो, करो कोशिश कि रिश्ते के लिए वो घर मिले जिसमें बहू प्यारी हो लेकिन उसकी माँ उससे भी प्यारी हो। जिसने जल्दबाजी में शादी की उसने अपनी जवानी बर्बाद की, और जिसने सोच समझ कर की उसने कौन सा तीर मार लिए कमबख्तो। समझ रहे हो? समझ रहे हो? सोचा था हर मोड़ पर याद करेंगे, लेकिन रास्ता सीधा था, मोड़ आया ही नहीं। हम ऐसी कौम से हैं जो दीवार पर ही लिख देते हैं कि दीवार पर लिखना मना है। इस्तिखारा तो सास और बहू का करवाना चाहिए, लड़के बेचारे तो कहीं भी गुजारा कर लेते हैं। कभी किसी पर उंगली मत उठाओ, सीधा चप्पल उठाओ और शुरू हो जाओ। खबरदार होशियार लड़के, मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट ना भेजें, आपकी एक छोटी सी गलती आपको भाई बना सकती है। केला खाने से हड्डी मजबूत होती है और उसके छिलके पर पाँव आने से वही हड्डी टूट भी सकती है। मैं चुप कर जाऊं ये हो नहीं सकता, कोई मुझसे ज्यादा बोले ये मैं होने नहीं दूंगी। लोग कहते हैं कि लड़कियां माँ बाप के घर मेहमान होती हैं, तो कोई इतना काम मेहमानों से करवाता है क्या? चली जाती हैं वो आए दिन ब्यूटी पार्लर, मकसद है जवान लगना, मिसाले हूर हो जाना, लेकिन मोहतरमा को समझ क्यों नहीं आती, मुमकिन नहीं किशमिश का फिर से अंगूर हो जाना। अगर आपका वजन जमीन पर 100 किलो है तो मरीख सियारे पर 38 किलो होगा, चांद पर सिर्फ 6.16 किलो। आप मोटे बिल्कुल नहीं हैं, बल्कि आप गलत सैयारा पर हैं। खाना ना बदलें, सैयारा बदलें। समझ रहे हो? एक हाथ में मक्खन और एक हाथ में चूना रखें, मौका की मुनासिबत से लगाते जाएं, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। पैसा ही पैसा होगा। साइंसदान भी हैरान रह गए जब पाकिस्तानियों ने बताया कि खाली कैंची चलाने से घर में लड़ाई हो जाती है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? काश मुझे कोई किचन से बेदखल कर दे, कसम से कभी नहीं पूछूंगी कि मुझे क्यों निकाला। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। छोटे छोटे लफ्ज इंसान को गुलाम बना देते हैं, जैसा कि कबूल है, कबूल है, कबूल है। अर्ज किया है यार गवाचे लब जान दे, हैंड फ्री गवाची नहीं लबदी। तेरा सिर्फ दिमाग खराब है काका, सादा चार्जर, लैपटॉप, टीवी, पंखा सब खराब है। मुझे बचपन का वो दुख नहीं भूलता जब रात भर जारी रहने वाली बारिश सुबह स्कूल के टाइम रुक जाती थी। बहुत मसरूफ गुजर रही है जिंदगी साहब, हम मोबाइल पर और मोबाइल चार्जिंग पर लगा रहता है। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? टीचर, भैंस दुम क्यों हिलाती है? बच्चा, साइंस के उसूल के मुताबिक दुम में ये ताकत नहीं होती कि वो भैंस को हिला सके। पता नहीं लोग इतने सीरियस और सड़ू कैसे बन के रह लेते हैं। मैं तो थोड़ी देर ना हंसू तो इंज लगता जिवें कौमे विच हां। मुझे तुम्हारे बगैर सांस नहीं आती, मुझे तुम्हारे बगैर सांस नहीं आती। आई लव यू मेरी नाक। 1 साल से शादी के लिए जो वजीफा पढ़ रहा था, आज किसी ने बताया वो तो सऊदी अरब का कौमी तराना है। बिरयानी को देखकर मुंह में पानी आ जाता है, पता नहीं पानी को देखकर मुंह में बिरयानी क्यों नहीं आती। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। जिनके दूर दूर से रिश्ते आते हैं, मुझे लगता है कि नजदीक वाले उनके करतूत से वाकिफ हैं। अर्ज किया है मेरे बारे में सोचा करें, मेरे बारे में सोचा करें, आपकी सोच में इजाफा होगा। वो ना मिला तो उसकी यादों के सहारे जी लेंगे, वो ना मिला तो उसकी यादों के सहारे जी लेंगे, वरना उसकी शादी में जाकर कोका कोला ही पी लेंगे।
बात करते हो, मैं तो भूतों को भी बातों में लगा लेती हूँ। परेशान होने का कोई पैमाना नहीं होता साहब। कुछ लोग ये सोचकर परेशान रहते हैं कि सामने वाला मोबाइल में क्या करता है। वो मजा नहीं दुनिया के किसी कोने में, जो मजा है सुबह उठकर फिर से सोने में। बाबा जी कहते हैं बंदे को थोड़ा मजाहिया होना चाहिए, क्योंकि सीरियस तो आईसीयू के मरीज भी होते हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ कोई मुझे भी खुदा से मांगता होगा, फिर मैं सोचती हूँ जितनी मैं सर फिरी हूँ पनाह ही मांगता होगा। आज हफ्ता है, ये मैसेज 10 लोगों को सेंड करें, कल इंशाल्लाह इतवार होगा। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है भाड़ में जाना, क्योंकि ना तो इसका कोई प्रॉपर एड्रेस और ना ही सिवारी। चढ़ गया ना बुखार, लग गई ना नजर जमाने की, क्या जरूरत थी तुम्हें इतने महीनों बाद नहाने की। मेरी मच्छरों से अपील है, काटना है तो काटो, ये कान के पास आके पी पी करने वाली क्या बेगैरती है। मेरे कमरे में उड़ रहे थे बादल, वाह वाह, मैं कुछ भी लिख दूं गौर से पढ़ते हैं पागल, भला कमरे में उड़ते हैं बादल। तहकीक बताती है कि धोखा खाने के अलावा चाय पीने से भी आंखें खुल जाती हैं। हमारा नुकसान न पूछिए साहब, शादी हो रही थी कि आंख खुल गई। और भी गम है मोहब्बत के सिवा जमाने में, आज मेरा पाँव फिसल गया गुस्ल खाने में। शोहर मैं तंग आ गया हूँ, तुम हमेशा मेरा मेरा ही करती रहती हो। मेरी कार मेरा घर, कभी हमारा भी कहा करो। अब अलमारी में क्या ढूंढ रहे हो, बीवी हमारा दुपट्टा। कभी रोटी के टुकड़ों में, कभी सालन के प्याले में, तेरी जुल्फों का दीदार बेगम हर निवाले में। आसमान की चील, चौखट की कील और कोर्ट के वकील से अल्लाह बचाए, नंगा करके ही छोड़ते हैं। रात को किचन में चले जाओ, बर्तन ऐसे शोर मचाने लगते हैं जैसे उनकी बहन को छेड़ दिया हो। मट्टी के तेल से बालों को अच्छी तरह धोकर 5 मिनट तक पेट्रोल से मालिश करके उनको फौरन चूल्हे पर सिखाएं, बाल गिरना बंद हो जाएंगे। पूरी छींक का मतलब किसी ने आपको याद किया, और जो छींक आधे रास्ते में ही रुक जाए तो समझ लें कि किसी को आपकी याद आई थी मगर उसने दफा कहकर टाल दिया। शौहर समझने की कोशिश करो, मुझे तंग नहीं करो, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे सोने दो, मेरी जिंदगी के साथ मत खेलो। ये सुनकर जब बीवी ने उठकर देखा तो शौहर साहब हाथ जोड़कर मच्छरों से बातें कर रहे थे। फुफ्फो काफी बड़े हो गए हो बेटा तुम। मैं और कोई ऑप्शन ही नहीं था, फारिग बैठा था, सोचा बड़ा हो जाऊं। टीचर दुनिया में कितने बड़े आजम हैं? स्टूडेंट 4। टीचर कौन कौन से स्टूडेंट? कायदे आजम, मुगल आजम, सिकंदर आजम, मेरा चचा हाजी आजम। स्टूडेंट हजारों की किस्मत तेरे पास थी, पास कर देते क्या बात थी। टीचर इश्क थोड़ा कम करता तो बात थी, किताबें तो बेटा सारी तेरे पास थी। काका सुबह सवेरे उठा करो, इसके बहुत फायदे हैं। देखो जो चिड़िया सुबह सवेरे उठती है उनको कीड़े मकोड़े खाने को मिल जाते हैं। मैडम जी और जो कीड़े सुबह सवेरे उठते हैं उनको जल्दी उठने की सजा भी तो मिलती है ना। प्रोफेसर चांद पर पहला कदम किसने रखा? पप्पू नील आर्मस्ट्रांग ने। प्रोफेसर बिल्कुल सही। और दूसरा पप्पू दूसरा भी उसी ने ही रखा होगा, कोई लंगड़ा थोड़ी था वो। एक पठान खुदकुशी के बारे में तकरीर कर रहा था। खुदकुशी हराम है, बुज़दिली है, पागलपन है, ऐसी मौत से अच्छा है बंदा अपने आप को गोली मार ले। उस्ताद बीवी को बेगम क्यों कहते हैं? बच्चा क्योंकि शादी के बाद उसके हिस्से के सारे गम शोहर के पास चले जाते हैं और वो बेगम हो जाती है। लंदन की एक बस में लड़कियां सवार हो रही थी। जब बस भर गई तो एक सरदार सवार होने लगे। कंडक्टर ने सरदार से कहा नो मोर नो मोर। सरदार गुस्से से सालिया मोरनिया के सारियां चढ़ा लेंगे, नहीं हुन मोर आया कि मौत पै गई है। बीवी मुन्ने की सुन्नत करनी है, कार्ड इंग्लिश में कैसे लिखूं? शोहर वी आर इनवाइटिंग यू टू कटिंग सेरेमनी सू डिवाइस ऑफ माय सन। मैं लड़कियों की ड्राइविंग की हरगिज़ खिलाफ नहीं, लेकिन एक्सीडेंट के खतरे के वक्त ब्रेक की जगह चीख मारना कहाँ का इंसाफ है। कसम से एक साथ सारे गुनाह याद आ जाते हैं जब घर वाले कहते हैं यहाँ आओ तुमसे बात करनी। जब दिलों में फ़र्क आ जाए तो शापरों में भी फ़र्क आ जाता है। वड्डा शापर फलाने का, निक्का शापर टमकाने का। लानत भी क्या चीज़ है, एड्रेस ना भी लिखो मुस्तहिक अफराद तक पहुँच ही जाती है। एक औरत अपने शौहर की कब्र पर रोते हुए बोली, छोटा बेटा स्कूल के लिए नई जूते मांग रहा है, क्या करूं? बेटी ने मोबाइल की फरमाइश कर दी है, मैं क्या करूं? मेरे पास खुद अपने कपड़े पुराने हो गए हैं, अब आप ही बताएं मैं क्या करूं? कब्र के अंदर से घुटी घुटी आवाज़ आई, मर गया हूं, सऊदिया नहीं गया। इकबाल तेरे शाहीन फौजियों की डीपी लगा कर लड़की सेट कर लेते हैं और बाद में पता चलता है वो मोची हैं। औरत का 5 मिनट में तैयार होना और मर्द का 5 मिनट में पहुंच रहा हूं, बात एक ही है।
ट्रैफिक पुलिस वाला, मैं कितनी देर से सीटी बजा रहा हूँ, आप रुकती क्यों नहीं? बूढ़ी अम्मा, बेटा अब मेरी सीटी सुनकर रुकने की उम्र है क्या? ख़वातीनो हजरात तवज्जो फरमाइए, यहाँ नहीं अपने काम पर। मैंने पड़ोसन के बच्चे को मारा, पड़ोसन लड़ने आई, मैंने पूछा ये बच्चा आपका है, आपकी तो इतनी उम्र ही नहीं लगती, बस वहीं लड़ाई ख़त्म। एक पठान के अंदर जिन चला गया, 3 दिन बाद जिन खुद एक आलिम के पास चला गया। जिन ने कहा खुदा के लिए मुझे बाहर निकालो, नहीं तो मैं नस्वार खा खा कर मर जाऊंगा। सरदार माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस इंटरव्यू के लिए गया। इंटरव्यू, जावा के कोई 4 वर्जन बताएं सरदार। मर जावा, मिट जावा, लुट जावा, मैं सदके जावा। एसी का रिमोट ढूंढ ढूंढ कर पागल हो गया। घंटे बाद याद आया एसी तो लगे ही नहीं साढ़े घर। गरीब आदमी महंगा मोबाइल ले ले तो उससे मुबारकबाद की बजाय इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। नंबर 1, चोरी किता है, चाइना दे है, बेचना है। पैसे दरख्तों पर उगते तो हमें कौन सा मुफ्त मिल जाने थे। अनार भी दरख्तों पर उगते हैं, कभी किसी ने मुफ्त लिए हैं। लड़की अपनी दादी से, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, रास्ते में मुझे लड़के छेड़ती हैं। दादी, बहाने मत बना, मैं भी उसी रास्ते से रोज बाजार जाती हूँ, मुझे तो कोई नहीं छेड़ता। एक औरत कोमा में चली गई, शोहर मुर्दा समझकर दफनाने चला। रास्ते में जनाजा खंबे से टकराने से औरत को होश आ गया। 1 साल बाद औरत फिर चल बसी। सब कलमा पढ़ते हुए जा रहे थे। शोहर की जुबान पर एक ही बात थी, खंबा बचा के, खंबा बचा के। दूसरी ममालिक में कोई मसला बन जाए तो लोग कहते हैं पुलिस को बुलाओ। पाकिस्तान में कहते हैं गल मुकाओ, जे पुलिस आ गई तो कम बढ़ जाना है। कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ राबिया, वो देखो हीरा कितना मेकअप थोप के आई हुई है। लव मैरिज बी लाइक, आज खिचड़ी बनाओ या पुलाव। शौहर, पहले बना लेना फिर नाम रख लेना। पठान दुआ मांगते हो, यार रब तूने बचपन दिया वापस ले लिया, जवानी दी वापस ले ली, पैसा दिया वापस ले लिया, बीवी देकर भूल ही गया, रहम फरमा मौला रहम। मंगनी की अंगूठी पहनकर लड़कियां इस तरह लोगों में चलती हैं। बहू तलाश करते वक्त आंटियों का मुआयना जिस तरह बकरा देखा जाता है, इतने ध्यान से तो उन्होंने अपने बेटे को भी कभी नहीं देखा होगा। सास, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता था तो बताया क्यों नहीं? इकरा, सरप्राइज। मुझे बस झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, कपड़े इस्त्री करना, सालन बनाना, रोटी बनाना, चाय बनाना, आटा गूंदना, डस्टी करना बहुत मुश्किल लगता है। इसके अलावा बाकी सारे काम कर लेती हूँ। बच्चों के साथ जब कभी बाहर जाना हो, माँ आईना तुम लोगों को अपने साथ लेकर मैंने कभी नहीं जाना। मम्मी भूख लगी है, अम्मी अब घर चले ना, मुझे गोद में उठा लें, बस अब मैं थक गया हूँ, अम्मी पॉटी आ गई। बाप, कहाँ जा रहे हो? बेटा, नहाने के लिए। बाप, तो मोबाइल लेकर क्यों जा रहे हो? बेटा, बाल्टी भरने तक क्या करूँगा?